मैं तो भगवान का बेटा हूँ, ये सारा ब्रह्मांड मेरे भगवान का है, ये सारा देश मेरा है, मैं भारत माता का बेटा हूँ। और अपने जो बाप को नहीं मानता ना भाई वो किसी का नहीं हो सकता। हकीकत बता रहा हूँ, इस देश में रजत जी करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदा है। इसमें लाखों बाल है, सब हाथ से लगाए। ये देखो, ये सोने जैसा चमकने लगे, देखो आप लोग। ये काला धन वापस आने के बाद तो एक एक व्यक्ति को मिलेंगे करीब 2 करोड़। लेकिन अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम है? अब राम जी से ये प्रश्न पूछना होगा, रामदेव का इससे क्या लेने देने। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। जमाना ऐसा आ गया है कि अब शरबत से भी लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। एक बोतल हिंदू हो गई, दूसरी मुसलमान। एक बोतल देसी गर्व बन गई, दूसरी संप्रदाय का प्रतीक। हाल ही में पतंजलि के को फाउंडर और बिजनेसमैन रामदेव साहब ने एक पतंजलि का प्रोडक्ट, एक शरबत लॉन्च किया। ये भी पतंजलि के बाकी विदेशी प्रोडक्ट के जवाब की तरह बनाया गया, लेकिन इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रूह अफ़ज़ा, हिंदुस्तान की ये कंपनी हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया पिछले 100 सालों से बेच रही है। लेकिन साहब तो ठहरे एक कामयाब बिजनेसमैन। लगभग 1600 करोड़ का उनका खुद का नेटवर्थ है। 70,194 करोड़ की कंपनी के को फाउंडर हैं। उन्होंने एक सटीक स्ट्रैटेजी अपनाई जो हाल के दिनों में काफी ट्रेंडिंग भी है, धर्म के सहारे अपना काम निकलवाने का। न्यूज चैनल हो या पॉलिटिशियंस, कईयों का घर ऐसे ही चल रहा है। हाल ही में बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी कर कहा कि अगर आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो आपका पैसा मदरसे और मस्जिद बनाने में जाता है, और लोगों से उन्होंने अपने शरबत पतंजलि गुलाब शरबत को खरीदने की अपील की। बात यहाँ पर रूह अफ़ज़ा की नहीं है, बात है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने और कॉम्पिटिटर को मात देने के लिए नफरत के आइडिया को प्रमोट करने की। कुछ साल पहले खोजी पत्रकारिता का बड़ा उदाहरण देते हुए एक महान पत्रकार ने 11 तरह के जिहाद के बारे में पर्दाफाश किया था, जिसमें लैंड जिहाद, लव जिहाद, फिल्म और संगीत जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद, फलाना जिहाद, ढिमकाना जिहाद और भी जिहाद मौजूद थे। लेकिन जो जिहाद का टाइप उनसे भी रह गया था वो बाबा रामदेव ने खोज निकाला, शरबत जिहाद। जी हाँ, उन्होंने वीडियो में ये तक कह दिया कि अगर आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो आप शरबत जिहाद कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। बाबा रामदेव कोई नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है। बाबा रामदेव ने पहले भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए ऐसे ऐसे दावे किए हैं कि आपके माथे से शरबत पसीना निकल जाए। उन्होंने कहा कि हमारी दवा से कैंसर ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा, थायराइड सब सही हो जाएगा। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि कहां है इसका सबूत, तो बाबा बोले सॉरी। और ये जानकर आपको और हैरानी होगी कि जो बाबा कहते हैं कि मेरी दवाओं से सब ठीक हो जाएगा, एलोपैथी को अवॉइड करें, वो खुद 2017 में हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, कमजोरी और डिहाइड्रेशन की वजह से। सबसे लेजेंडरी बाबा का दावा था कोरोना के वक्त का, जब उन्होंने कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की और कहा कि कोरोना खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो कोर्ट ने फटकार लगाई है। हालांकि शरबत को बेचने की स्ट्रैटेजी पर क्या ही शौक हुआ जाए, इंसान का दिमाग है, कंट्रोल किया जा सकता है। एक थ्योरी है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसके मुताबिक इंसान उस आइडिया को एक्सेप्ट करने से अवॉइड करता है जो उसके एग्जिस्टिंग बिलीफ से कॉन्ट्राडिक्ट करे, और अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ से मिलती जुलते आइडियाज को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस यहीं पर लोग खेल जाते हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन क्या ये सच में एक सिर्फ ब्रांड वॉर है या मुनाफा कमाने का नया मॉडल? डर बेचो, धर्म का इस्तेमाल करो, और जो भी इसका विरोध करे उसे कह दो कि तुम शरबत जिहाद कर रहे हो।